उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। उसके बाद भी जब उनका मंत्री उन्हें बताता है कि 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूक चौहान। भविष्य का निर्माण हमेशा अतीत के गर्भ से होता है। अगर आप इतिहास नहीं जानते तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप गलत और विकृत इतिहास जानते हैं तो यकीन मानिए आप अपने ही देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। 800 साल में मुगल आक्रमणकारियों ने तलवार के दम पर बहुत कुछ किया, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं कर पाए जितना नुकसान 200 साल के अंग्रेज राज ने और 70 साल के कम्युनिस्टों के कलम के राज ने किया है। तलवार का वार सिर्फ एक नस्ल पर, एक व्यक्ति पर होता है, लेकिन अगर कलम का वार किया जाए तो वो सदियों तक चलता है और आने वाली सभी नस्लों को खत्म कर देता है। यही पिछले कई दशक से भारत में हो रहा है और जो सबसे बड़ा नुकसान है भारत के लिए। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर जो फिल्म आ रही है सम्राट पृथ्वीराज, वो 100% सच है, या फिर उस फिल्म में सच्चे इतिहास को ही दर्शाया जाएगा, या जो एक्टिंग कर रहा है अक्षय कुमार बॉलीवुड का, वो एक अच्छा वो है। पहले कुछ दिन पहले वो भी एक कंट्रोवर्सी में फंसा था तंबाकू गुटखा बेचते हुए। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को देखने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस सीरियल को आज से कुछ दशक पहले इसलिए बैन कर दिया गया था या बैन करवाया गया था लेफ्ट विंग और कम्युनिस्टों के द्वारा, चाणक्य सीरियल, अगर आपको याद हो, उसका जो मेन लीड कर रहे थे चाणक्य में, जो चाणक्य बने हुए थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो हम ये सोच सकते हैं कि फिल्म में कुछ न कुछ सच्चा इतिहास जरूर होगा और देश हित में ही होगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि एक एड्रेनलिन रश होता है मेडिकल लैंग्वेज में, कि जब आप जोश में आते हैं तो एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो आपके शरीर में दौड़ता है, उसे एड्रेनलिन रश कहते हैं। वो जोश होता है, वो आना चाहिए। ऐसी फिल्में देश में एक उबाल लाती हैं, एक जोश लाती हैं, जैसे द कश्मीर फाइल्स अब लेकर आई थी। अब इस जोश का हमें करना क्या चाहिए? हमें सही इतिहास पढ़ना चाहिए, हमें विकृत इतिहास से पल्ला झाड़ लेना चाहिए। हालांकि कुवैत और ओमान जैसे इस्लामिक राष्ट्रों ने, देशों ने इस फिल्म को पहले ही बैन कर दिया है, क्योंकि कारण तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो ये मानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अगर आप तारीफ करेंगे, उन्हें ग्लोरीफाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी को आपको नीचा दिखाना पड़ेगा या फिर गलत तरीके से प्रदर्शित करना पड़ेगा, ये वो सोचते हैं। तो उन्होंने बैन कर दी। उन्हें तो हम कहें ही क्या, लेकिन शर्म तो इस बात पर आती है जब किसी भी धर्म रक्षक सनातनी योद्धा का, जिसने इतिहास में धर्म की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की, सनातन की रक्षा की, उस पर सवाल उठते हैं भारत में ही सनातनियों के द्वारा ही कि इसकी जाति क्या थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जाति क्या थी? कोई गुज्जर, कोई राजपूत। महाराजा सूरजमल की जाति क्या थी? महाराज छत्रसाल महाराज की जाति क्या थी? छत्रपति शिवाजी महाराज तो मराठा थे। ये सभी धर्म रक्षक योद्धा सबसे पहले सनातनी थे। इन्होंने सिर्फ एक चीज से आपकी रक्षा की है, विधर्मियों से, आक्रमणकारियों से। इनके शासन में भगवा ऊंचा होता था, ना कि इनकी जाति का झंडा। आप आज जिस जाति के झंडे को लेकर जा रहे हैं वो एक जहर है जो समाज में घोला जा रहा है, और अगर आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो वो जहर आप घोलने का काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी जाति से हो। आपको सही इतिहास जानना होगा। इतिहास में मान लिया कि एविडेंसेस की कमी है या फिर कम्युनिस्ट की कलमों के द्वारा इतिहास में एविडेंसेस की कमी लाई गई है। अब जैसे पृथ्वीराज चौहान के बलिदान पर या उनकी मौत पर ही देख लीजिए, तराइन की लड़ाई होती है, उसके बाद एक तो कहानी ये है, या एक जो चली आ रही है चीजें, वो ये कि उन्हें उसी समय मार दिया गया था। दूसरी जो सबसे प्रचलित है वो ये कि उन्हें यहां से ले जाया गया, इस्लामिक स्टेट में ले जाया गया, और वहां पर मोहम्मद गोरी ने उन्हें आंखें फोड़ दी। मोहम्मद गोरी को पता चलता है कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, तो मोहम्मद गोरी उन्हें कहता है कि वो शब्द भेदी बाण चलाकर दिखाएं और निशाना लगाकर दिखाएं।
तो जब उनके साथ में जो उनका मंत्री कह लीजिए या उनका सिपह सालार कह लीजिए वो होता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो वो उन्हें सुल्तान की लोकेशन बता देता है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। उसके बाद भी जब उनका मंत्री उन्हें बताता है कि 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूक चौहान, तो वो सीधे गोरी की छाती में तीर भेद देते हैं। गोरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उन्हें भी वहीं पर मार दिया जाता है। ये दूसरी कहानी है जो उनकी मौत को लेकर प्रचलित है। इसके बाद आती है तीसरी कहानी जो कम प्रचलित है और हम ये कह सकते हैं कि एविडेंसेस, हिस्ट्री में एविडेंसेस नहीं है। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि आपको हिस्ट्री शब्द आपको बहुत कम जगह मिलेगा। ये भी कम्युनिस्टों की एक चाल है। ये कहते हैं माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा हिस्ट्री है। उसी तरीके से महाभारत रामायण भी हमारी हिस्ट्री है, माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी एक काल्पनिक चीज होती है और हिस्ट्री प्रमाणित होती है, हिस्ट्री इतिहास होती है। तो तीसरी जो प्रचलित चीज है वो ये कि जब गौरी सब कुछ लूट कर यहां से जा रहा था तो पंजाब के क्षेत्र में जो आजकल पाकिस्तान में है उस क्षेत्र में उसका मुकाबला 25,000 खोखर जाटों की सेना से होता है। उस समय उस गौरी के पास 2 लाख की सेना थी। 25,000 सनातनी जाट योद्धाओं ने उसकी 2 लाख की सेना से मुकाबला किया था और रामलाल खोखर ने जो एक सनातनी योद्धा था उसने गौरी के सीने पर वार किया था जिससे वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। ये कुछ चीजें हैं जो प्रचलित हैं, कुछ कहानियां हैं जो प्रचलित हैं, लेकिन हम लड़ते रहते हैं कि उनकी जाति क्या थी, वो मोहम्मद गौरी को किसने मारा। जाट कहते हैं जाटों ने मारा, वो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जी ने मारा, हमारे सम्राट ने मारा। उसमें भी भेद है। वो कहते हैं ये तो राजपूतों के थे, ये तो गुज्जरों के थे। शर्म आनी चाहिए। तुम ये देखो कि आज तुम्हारे देश पर कितनी बड़े लेवल पर घात लगाकर षड्यंत्र हो रहे हैं और तुम्हें अपनी जाति से फुर्सत नहीं है। अगर यही उस समय होता तो शायद तुम काफी सदियों पहले मिट चुके होते। खैर, मेरा तो यही मानना है कि आपको इतिहास की, और जो लोग इतिहास के बारे में कुछ भी ठीक लेकर आए तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ विकृत नहीं, सही इतिहास पढ़ें। और अब ये सही समय है पृथ्वीराज चौहान और उनके बारे में पढ़ने का, क्योंकि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जोश ठंडा पड़ जाएगा। फिर किसे फर्क पड़ता है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भारत की रक्षा की थी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।